स्वतंत्रता का आसमान। जोहार, नमस्कार। मैं अभय बेदिया और आप सभी सम्मानित दर्शकों का ट्रैवल इंडिया टीवी के सीरीज स्वतंत्रता संग्राम में जनजाति नायकों का योगदान में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि हम एक एक कर भारत के समक्ष आदिवासियों की वीर गाथा और वीरांगनाओं की वीर गाथा आपके समक्ष लेकर जरूर आएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। जहाँ कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक आदिवासी लड़की जंगलों और पहाड़ियों के बीच पली बढ़ी एक बच्ची देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे सकती है। वहीं से निकली एक चिंगारी जिसने शिक्षा, स्वाभिमान और बलिदान की एक ऐसी मिसाल कायम की जिसे युगों युगों तक याद किया जाएगा। यह कहानी है वीरांगना कालीबाई भील की, जो मात्र 14 वर्ष की उम्र में बन गई स्वतंत्रता संग्राम की अमर शहीद। राजस्थान का डूंगरपुर जिला पहाड़ी इलाका घने जंगलों से भरा हुआ और भील आदिवासियों की मातृभूमि में जन्मी एक बच्ची जिसकी आंखों में केवल मासूमियत नहीं थी बल्कि विद्रोह की चिंगारी भी पल रही थी। उसका नाम था कालीबाई भील। कालीबाई का जन्म जून 1935 में राजस्थान जिला डूंगरपुर के बगडिया गांव में एक अत्यंत साधारण निर्धन भील आदिवासी परिवार में हुआ था। उनके पिता एक कृषक थे जो जंगलों से लकड़ियां और वनोपज इकट्ठा कर गांव में बेचा करते थे। मां गृहिणी थी और जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। शिक्षा तो दूर की बात थी, गांव में लड़कियों को घर से बाहर निकलने की भी अनुमति नहीं होती थी। लेकिन कालीबाई को बांधना आसान नहीं था। जिसे जंगल ने पाला हो वो बेड़ियों में कैसे बन सकती है। जब समाजसेवी शिक्षकों ने बगडिया गांव में एक स्कूल खोला तो कुछ बच्चों ने हिचकिचाते हुए आना शुरू किया। कालीबाई उनमें से एक थी, लेकिन बाकी लड़कियां तो 1-2 दिन में वापस लौट गई। पर कालीबाई ने ठान लिया था, मैं पढ़ूंगी। वो हर सुबह लंबा जंगल पार करके स्कूल आती, कभी बिना चप्पल, कभी भीगे कपड़ों में, लेकिन मन में अटल निश्चय था। उनका सबसे प्रिय विषय था इतिहास। वो झांसी की रानी दुर्गावती की गाथाएं पढ़ते हुए अक्सर कहा करती, जब झांसी की रानी तलवार चला सकती है तो मैं भी कलम चला सकती हूँ। आदिवासी क्षेत्र में शिक्षा का प्रसार अंग्रेजों को पसंद नहीं था। वे नहीं चाहते थे कि यह शांत समुदाय जागरूक हो, सवाल पूछे और हक मांगे। अंग्रेज अफसरों ने कई बार स्कूल बंद करवाने की कोशिश की, शिक्षकों को धमकाया, छात्रों को पीटा गया, लेकिन हर बार कालीबाई आगे खड़ी हो जाती। जब डर का सामना बच्चियां करने लगे तो हुकूमत भी कांप जाती है। कई बार उनकी किताबें फाड़ी गई, स्कूल में ताले जड़ दिए गए, लेकिन कालीबाई फिर भी नहीं रुकी। गांव की अन्य लड़कियां भी प्रेरित हुई और स्कूल का नाम पूरे डूंगरपुर क्षेत्र में फैलने लगा। उन्होंने शिक्षा के साथ साथ स्वतंत्रता, समानता और स्वराज्य की बात करनी शुरू कर दी। वे लोकगीतों के माध्यम से बच्चों को आज़ादी का महत्व समझाते थे। कालीबाई उनकी सबसे प्रिय शिष्या थी। गुरु शिष्या का यह संबंध केवल विद्या तक सीमित नहीं था, यह था क्रांति का रिश्ता। 19 जून 1947 उस दिन आसमान पर काले बादल थे, लेकिन इससे अधिक अंधकार स्कूल में फैला जब अचानक ब्रिटिश पुलिस का काफिला स्कूल में घुसा। आदेश था को गिरफ्तार करना। छात्र सहम गए, कुछ भागने लगे, लेकिन एक बच्ची वहीं खड़ी रही। वह थी कालीबाई। उसने आगे बढ़कर अपने शिक्षक को घेर लिया और अंग्रेज अफसर से कहा, यह हमारे गुरु हैं, इन्हें ले जाने का तुम्हें कोई हक नहीं। अफसर ने धक्का दिया। कालीबाई ने पास पड़ा पत्थर उठाया और अंग्रेज के सिर पर दे मारा। फिर क्या था, अंग्रेजों ने गोलियां चला दी। गोली चली सीधे उसकी छाती में। वो गिरी, लेकिन मुस्कुराती हुई, जैसे कह रही हो, अब कोई नहीं रुकेगा। उस दिन के बाद गांव जल उठा। लोग सड़कों पर उतर आए। आसपास के गांव में विरोध प्रदर्शन हुए। कालीबाई की चिता नहीं जली, वो एक चेतना बन गई। उनके बलिदान से हजारों बच्चियां प्रेरित हुई। उनकी तस्वीरें गांव-गांव लगाई जाने लगी। लोकगीतों में उनका नाम गूंजने लगा। एक बच्ची की शहादत लाखों दिलों की जागृति बन गई। 19 जून 1947 भारत की आज़ादी से ठीक 2 महीने पहले इस घटना ने साबित कर दिया कि देश की स्वतंत्रता केवल नेताओं की देन नहीं थी। यह बलिदान था हर उस बेटी का
जो अपने शिक्षक, अपने अधिकार और अपने देश के लिए जान दे गई। कालीबाई की शहादत ने राष्ट्रीय समाचार पत्रों में जगह बनाई। स्वतंत्रता सेनानियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और अंग्रेज अफसर जो उन्हें गोली मारकर चला गया था, बाद में उसका स्थानांतरण कर दिया गया। राजस्थान सरकार ने कालीबाई छात्रवृत्ति योजना शुरू की, जिससे लाखों लड़कियां आज पढ़ रही हैं। हर साल 19 जून को उनके बलिदान दिवस पर मेले, सभाएं और नाटक आयोजित होते हैं। स्कूलों में उनके नाम पर कई कक्षाएं बनाई गई। कालीबाई केवल एक नाम नहीं, वह शिक्षा की क्रांति की जननी है। जब भी कोई बच्ची किताब हाथ में लेकर स्कूल जाती है, जब भी कोई शिक्षक सच्चाई के लिए खड़ा होता है, वहाँ कालीबाई की आत्मा मौजूद होती है। 14 वर्ष की वह बच्ची जिसने शिक्षा को अपना अस्त्र बनाया, गुरु को अपना धर्म समझा और बलिदान को अपना लक्ष्य, वह कालीबाई अमर है। वे हर उस दिल में जीवित है जो न्याय, शिक्षा और स्वतंत्रता में विश्वास करता है। वीरांगना कालीबाई शिक्षा की मसाल, बलिदान की देवी, वह आज भी जिंदा है हमारे दिलों में, हमारी चेतना में। वीरांगना कालीबाई को सत सत नमन। जंगलों की गोद में फूल सी एक बाला, कालीबाई नाम था, जज्बा था निराला। नंगे पाँव चल पड़ी कलम उठाने को, भील भूमि की बेटी थी शेरों से टकराने को। धधक उठी जो आग सी, वो नन्ही सी लपट गई। गुरु के चरणों ने छुपी पर झुकना ना उसे आता था। कालीबाई, कालीबाई, वीरांगना की जय जयकार। तेरे बलिदान से चमका है स्वतंत्रता का आसमान। पढ़ाई को इबादत मानी, किताबें थी हथियार। इतिहास की गाथाओं में बन गई वो खुद उदाहरण यार। झांसी की रानी को पढ़ खुद को पहचान लिया, कलम को क्रांति का स्वर बना, अंधेरों से ठान लिया। एक पत्थर से कांपा शासन, एक बच्ची ने दिखा दी रख जहाँ शिक्षा थी जुर्म और कालीबाई बन गई एक लेख। कालीबाई, कालीबाई, तू जिंदा है हर किताब में, तेरी चिंगारी जलवरी हर बेटी के ख्वाब में। कलम उठाई जाम गवाई, बनी अमर बलिदान। जय जय कालीबाई, वीरांगना कालीबाई। लेकिन दुर्भाग्य से कुछ नाम ऐसे भी हैं जिनका योगदान तो किसी से कम नहीं, लेकिन फिर भी वे हमारे लिए गुमनाम से रह जाते हैं। ऐसे ही तमाम क्रांतिकारी, आदिवासी योद्धा और वीरांगनाओं की वीर गाथा लेकर आएंगे अगले एपिसोड में। जुड़े रहिए ट्रैवल इंडिया टीवी परिवार से। नमस्कार, जय हिंद।